तो जो आपने लिखा नहीं, कोर्ट को वो दिखा नहीं और आप बन जाएँगे मेडिकल नेग्लिजेंस के गिल्टी। तो जयपुर शहर के मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर शर्मा जी। और वैसे उनका मानना था कि जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वो कभी मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं होते, क्योंकि वो बुक्स में लिखे होते हैं। अगर आपका भी ये मानना है तो चलो आज आपकी गलतफ़हमी दूर करते हैं। जस्ट बिकॉज़ कि शॉर्ट्स या लव एंड बेली में कोई प्रोसीजर लिखा हुआ है, कोई एडवर्स मेडिकल इवेंट कॉम्प्लिकेशन के रूप में लिखी हुई है, इट डज़न्ट मीन कि ये आपको ऑटोमैटिकली इम्यून बना देगी मेडिकल नेग्लिजेंस से। कैसे? एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे गॉल ब्लैडर सर्जरी है। गॉल ब्लैडर सर्जरी के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है बाइल डक्ट की इंजरी। बाइल डक्ट की इंजरी क्यों होती है? क्योंकि सिस्टिक डक्ट से उसका डिफरेंशिएशन थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एनाटॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से या व्यू ऑब्स्क्योर हो जाता है, सर्जिकल फील्ड ऑफ व्यू। तो उस केस में क्या किया जाता है? उस केस में एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी देखना। और क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी अगर पूरा नहीं दिख रहा है, पूरा एक्सप्रेस नहीं है, तो उस केस में करते हैं इंट्रा ऑपरेटिव कोलिनजियोग्राफी। तो ये इंट्रा ऑपरेटिव कोलिनजियोग्राफी जो है सिस्टिक डक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए और बाइल डक्ट की इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए एक प्रिकॉशनरी प्रोसीजर है। अगर आपने ये किया है और अगर आपने ये डॉक्यूमेंट किया है, उसके बावजूद अगर बाइल डक्ट की इंजरी हो जाती है तो हम एक डिफेंस ले सकते हैं कि ये नेग्लिजेंस नहीं था। लेकिन अगर आपने ना तो ये प्रिकॉशन लिया है, ना आपने डॉक्यूमेंट किया है, तो फिर ये 100% नेग्लिजेंस की कैटेगरी में जाएगा। अगर आपने प्रिकॉशन ले भी लिया और आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया है, तो जो आपने लिखा नहीं, कोर्ट को वो दिखा नहीं और आप बन जाएंगे मेडिकल नेग्लिजेंस के गिल्टी। तो कंक्लूजन क्या रहा कि क्योंकि कोई प्रोसीजर बुक में एज ए कॉम्प्लिकेशन रजिस्टर्ड है, दैट डजंट मेक यू इम्यून फ्रॉम द एडवर्स इवेंट दैट हैज बीन रजिस्टर्ड एज ए कॉम्प्लिकेशन। आपको डॉक्यूमेंटेशन भी करना है और आपको उसमें यह भी लिखना है कि आपने अप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव स्टेप्स उस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए लिए थे, वरना आप मेडिकल नेग्लिजेंस के गिल्टी रहेंगे।